विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है विनोद बंसल जी, वही इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आ गए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। कि क्या तैयारी है सर? नूह में तो जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है यात्रा निकालने के लिए, तो फिर अब क्या करेंगे? देखिए रोमाना जी, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। आपके सभी सुधी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को साधुवाद, बधाई और भगवान भोले शंकर की कृपा हमेशा बरसती रहे। और देखिए, भगवान भोले शंकर तो बड़े भोले हैं और हम तो जलाभिषेक करने जा रहे हैं। शांति, सद्भाव और सौहार्द के साथ जा रहे हैं। विश्व कल्याण और विश्व मंगल की कामना लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई विरोधाभास या कोई आपसी कोई टकराव या ऐसी कोई स्थिति हमें नहीं लगती बिल्कुल भी। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भोले बाबा तो वाकई में बहुत भोले हैं सर। वो तो एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं सर। और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं सर, वहां पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं सावन के आज सोमवार के दिन। लेकिन सवाल यह है कि आप यहां पर मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, तो कम से कम देश के कानून को तो मानेंगे ना। और जब देश का कानून ये कह रहा है कि साहब मत निकालिए शोभा यात्रा, तो फिर ये जिद क्यों है? नहीं रोमाना जी, देखिए, देश के कानून के तहत ही हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि जो वहाँ के लोक कल्याण के लिए बात हो रही है। आप देखिए, वहाँ की जो स्थिति परिस्थितियां हैं, उस स्थिति परिस्थिति जो है उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। पिछली बार जिन आतताइयों ने जो आक्रमण किया था, जिन आतंकियों ने जो पत्थरबाजी की थी, उसको लेकर के वहां पर भी तो कोई ना कोई धारा लगी हुई थी ना जी। वहाँ जो धारा लगी हुई थी, उस धारा का पालन उन्होंने नहीं किया। लेकिन कानून व्यवस्था को सही करने का काम ना पुलिस का है सर, पुलिस का है, अदालतों का है, सिस्टम से चलता है। विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है सर कानून व्यवस्था ठीक करने का। कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत देश का कानून, देश का संविधान विश्व हिंदू परिषद को नहीं देता है। आप इस वक्त देश के कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं अपनी इज्जत दिखाकर। ये इज्जत किसके हित की है? देश हित की तो है नहीं। विश्व हिंदू परिषद का फायदा छिपा हुआ है इसमें। नहीं, तनाव बढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग नूह पहुंचकर? हाँ, क्या करना चाह रहे हैं सर, बताइए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद तो यात्रा निकाल भी नहीं रहा। आपको ध्यान होगा कि यात्रा हमने पिछली बार निकाली थी, इस बार यात्रा सर्व हिंदू समाज निकाल रहा है, वहाँ का स्थानीय समुदाय निकाल रहा है, वहाँ के पंचायत निकाल रही है। और हमने इसीलिए उन पंचायत के निर्णय के अनुसार ही, क्योंकि G20 भी है और शासन प्रशासन की कुछ बाध्यताएं भी हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि बाहर के लोग उस यात्रा में नहीं शामिल होंगे। हमने ये कहा कि शेष लोग जो है अपने अपने स्थानों पर जलाभिषेक करें। लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा के कुछ हिस्सों में हरियाणा पुलिस वहाँ के स्थानीय मंदिरों पर भी इतना अंकुश लगा रही है कि वहाँ स्थानीय श्रद्धालु वहाँ मंदिरों में दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वहाँ के स्थानीय समाज, हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रखते हैं बात, ठीक है? बात नूह की, बात नलेश्वर मंदिर की, बात वहां पर शोभा यात्रा निकालने की। आपने अभी कहा कि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि बाहर वाले ना जाएं, तो आप तो खुद विनोद बंसल जी, आप तो नूह के नहीं है, तो मतलब आप तो नहीं जा रहे ना? आप नहीं जा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के वो लोग जो नूह जिले के रहने वाले नहीं है, उनमें से कोई नहीं जा रहा है? मैं तो पहले नहीं, देखिए, बात ये नहीं है। हमने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कुछ पूज्य संत और कुछ विशिष्ट अतिथि, देखिए, कभी मेरे घर में भी कोई आयोजन होता है तो मैं अगर आपको बुलाता हूं तो ये थोड़ी को प्रतिबंधित है। 5 लोग अगर आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोमाना खान नहीं आ सकती, आएंगी, मेरा अतिथि तो आएंगे ना जी। अगर वहाँ के पंचायत ने कुछ चुनिंदा कोई अतिथियों को बुलाया है तो अतिथि तो आएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं सर, पंचायत देश के कानून से बड़ी नहीं है ना, पंचायत पुलिस प्रशासन से बड़ी नहीं है ना, पंचायत प्रशासन से बड़ी नहीं है, पंचायत पुलिस से बड़ी नहीं है, पंचायत देश के कानून से बड़ी नहीं है। पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि अगर पुलिस रोक लगा रही है आप तब भी अतिथियों को बुलाएं। आप जानते हैं ना सर, नूह में जब से 31 जुलाई से हालात बिगड़े, कितने शुक्रवार गुजरे हैं, कितने जुमे गुजरे हैं, जुमे की नमाज वहां पर सार्वजनिक तौर पर नहीं पढ़ी जा रही है, प्रशासन ने रोक लगाई है, दूसरा समुदाय उसका पालन कर रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन क्यों अड़े हुए हैं? नहीं रोमाना जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने 31 जुलाई की बात ही कर दी, तो मैं कहना चाहता हूं तब से लेके आज तक वो जो उनकी स्थितियां बदलने वाला कौन था? वो पत्थरबाज थे ना जी, जो आतंकवादी थे ना जी, जो पहाड़ियों पर चढ़ के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। हमने तो हमला नहीं किया था किसी के ऊपर, तो यात्रियों ने तो हमला नहीं किया था। जब यात्रियों ने हमला नहीं किया, भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने उस दिन आज जा रहे थे, तो जब हमने हमला नहीं किया तो हमारे ऊपर हमला क्यों हुआ?
और उस समय पुलिस प्रशासन शासन कहाँ था? तो सर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया ना। आप जानते हैं कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? अरे भाई आप जानते हैं कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? सर 61 एफआईआर दर्ज हुई, 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 750 से ज्यादा इमारतों पर वहां पर बुलडोजर चला, वहां पर राज्य सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक हालात सामान्य करने में जुटे हुए हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूं कि जब पुलिस इजाजत नहीं दे रही तो विश्व हिंदू परिषद की ये जिद क्यों है? आप लोग जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? और विनोद जी सम्मान के साथ मैं आपको कह दूं सर, ये जो जिद है ना आपकी, ये समाज को बांटने वाली है सर, ये देश हित की जिद नहीं है सर। राज्य सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब आपसे यही अपील कर रहा है, कानून को मानिए सर, कानून का सम्मान कीजिए। और एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील करता है, देश के कानून का सम्मान कीजिए। एक जिम्मेदार संगठन है आप, आपसे यही अपेक्षा भी है। बहुत धन्यवाद विनोद बंसल जी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।